हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज 49,890 के आसपास क्लोज दिया है और सेलर और बायर दोनों ही इस पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है। आज भी इसने डोजी टाइप की कैंडल में क्लोज किया है। इसका मतलब ये है कि सेलर भी कोशिश कर रहे हैं इसको डाउन साइड लाने की, बायर कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने की, लेकिन बीच में आकर के इसने क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरफ का कोई खास मूवमेंट हम लोगों को मिल नहीं रहा है। आज मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद इसने एक लो लगाया और लो लगाने के बाद जब वापस ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया इसने कल के हाई को, तो ऊपर 200 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिला। वहाँ पर मैंने एक ग्रुप में ट्रेड भी दिया था, 145 से 150 के आसपास कॉल दिया था। उस कॉल ने 330 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 150 से 180 पॉइंट का प्रॉफिट उसमें हम लोगों को हुआ। तो दोस्तों, हम लोग 5 मिनट चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहाँ कॉल किस बेस पे दिया था और उस कॉल को देने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था। दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है, आप लोग ध्यान से देखो। इसमें लास्ट डे का ये हाई था। इस हाई के ऊपर मार्केट ने जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट किया और इस बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया, तो यहीं पर मैंने आप लोगों को वो ट्रेड दिया था, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो आज की ओपनिंग है वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और जो हाई है ये हाई भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता। अगर हम यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट डाउन मूव करके नीचे आ सकता था। तो जब इस हाई के ऊपर क्लोज कर दी इस कैंडल ने, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को कॉल दिया था और उस कॉल ने ऑलमोस्ट 150 से 180 पॉइंट का ऑप्शन में हम लोगों को प्रॉफिट दिया। क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो 200 पॉइंट का टारगेट मिलने पर हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कैंडल बनी थी। मैंने ग्रुप में आप लोगों को अपडेट भी किया था कि ये बीरिश हरामी कैंडल है और इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो वहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों को मिल सकता था। मैंने वहाँ पर कोई ट्रेड तो नहीं दिया था, लेकिन आप लोगों को मैंने अलर्ट किया था कि इसके नीचे मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो इस कैंडल के हाई का ऐसे लगाकर आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूवमेंट मिला और उसके बाद मार्केट लगभग साइडवेज जैसा ही आज ट्रेड किया है। क्योंकि आज एक्सपायरी था तो डाउन साइड की तरफ जैसे ही नीचे की तरफ आया, वापस जैसे ही थोड़ा सा अपमूव आता है तो ऑप्शन का प्राइस बहुत जल्दी कम हो जा रहा था। तो यहाँ पर कोई खास ट्रेड नहीं बना, लेकिन फिर भी मार्केट में अप साइड में एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मॉर्निंग में मिल गया था। डाउन साइड में मैंने एक ट्रेड देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने वो ट्रेड दिया था तो इस कैंडल ने हमारा एसेलेट कर दिया और वापस ये धीरे धीरे करके नीचे आया और डाउन साइड में आकर के इसने क्लोज किया है। को जो ट्रेड लेना है उस ट्रेड लेने के पीछे कोई सेटअप होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रेड ले लेते, यहाँ पर ले लेते, लेकिन क्या होता है कि आज का जो ओपनिंग लेवल है वो लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह कई बार काम करता है। कल का जो हाई होता है वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब हम लोगों को पता तो है नहीं कि कहाँ से मार्केट मूवमेंट करना चालू करेगा या कहाँ से वापस डाउन आ सकता है। तो हमारा एक फिक्स लेवल होता है, एक सेटअप होता है। आज का सेटअप ये था कि जैसे इसने कल के हाई को ब्रेक किया तो हम लोगों ने एक अपसाइड की तरफ ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में हमको बैंक निफ्टी के कम से कम 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को मिला और हमारा ऑप्शन ने भी उसमें अच्छा मूव किया और हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। अब कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है उस ट्रेंड लाइन और 50,250 का जो लेवल है वो लेवल, इन दोनों के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 49,500 और 50,250, मतलब इन 700 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है लगभग 3 दिनों से। अब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को ये जितने पॉइंट का रेंज है उतने पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिल सकता है। अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है 49,800 से 49,900 के बीच में, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है और ओपनिंग मिलने के बाद अगर ये 49,800 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें 49,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इस लेवल तक मार्केट वापस आ सकता है और अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो 50,000 रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर थोड़ी देर रुकने के बाद मार्केट 50,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वापस से हम 50,200 तक के लेवल तक जा सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 49,600 के आसपास ओपन हो जाता है तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती 49,500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता डाउन साइड की तरफ, तब तक हम लोगों को डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। 49,500 के नीचे अगर कोई अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो उसके बाद हम 100 से 200 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, वरना वापस यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप अप खुल जाता मार्केट जैसे आज खुला था वैसे ही अगर कल 100-200 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है तो फिर 50,000 के ऊपर अगर ये 10-15 मिनट बना रहेगा ट्रेड, अगर ये 50,000 के ऊपर ट्रेड करना जारी रखेगा तो वापस से हम 50,200 और 50,300 तक के टारगेट के लिए इसको प्लान कर सकते हैं।
दोस्तों हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है। निफ्टी में भी एक ट्रेड आज सुबह मॉर्निंग में बना था। जैसे ही ये कैंडल बनी, ये कैंडल आप लोग ध्यान से देखो, ये हैमर कैंडल है। इसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते थे, लेकिन निफ्टी में आज ट्रेड नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, ना मैंने आप लोगों को दिया है। निफ्टी भी अच्छा मूवमेंट देने के बाद नीचे आकर ही क्लोज हुआ है। तो निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है 3-4 दिनों से। ये जो रेंज आप देख रहे हो, इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। 400-500 पॉइंट का निफ्टी में भी टारगेट निकल के आ सकता है। और मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो एम पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन इस लाइन के नीचे होगा। अगर इस लाइन के नीचे आता है तो हम लोगों को 23,000 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आप लोग देख लो। अगर कल इसी रेंज में ओपन होता है 23,280 से 23,320 के बीच में कहीं पर ओपन होता है और 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर डाउन साइड में इसको ब्रेक करेगा 23,280 के लेवल को, तो ये 23,200 तक आ सकता है। और अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये वापस 23,400 और 23,450 तक जा सकता है। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है वापस से 23,350 23,400 के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो इस रेंज तक हमको वेट करना है। जो आज का हाई है, ये हाई क्रॉस करने के बाद ही हम लोग कोई ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर वापस अगर नीचे आएगा तो आज का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड की तरफ ट्रेड बन सकता है। इसके बीच में मार्केट साइडवेज रहेगा तो कॉल और पुट के प्रीमियम अप डाउन होते रहेंगे और हम लोगों को कोई खास ट्रेड नहीं मिलने वाला है। जब तक कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक इसमें कोई ट्रेड प्लान मत करना आप लोग। अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 23,200 23,250 के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये जो लाइन मैंने खींच रखी है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है 23,230 का लेवल, 23,210 23,220 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा तो वापस से हम 23,100 के टारगेट के लिए इसको प्लान करेंगे। अगर इसके अलावा कोई लेवल बनेगा तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ट्रेड बता दूंगा। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और नए हो मेरे चैनल पर तो आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट का एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन बाइंग से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाकर डालने वाला हूं जो बहुत नॉलेजेबल हैं और जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अगर आप लोगों को उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।